हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस भर्ती से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है आपको समय से मिलती रहेगी। आपको अन्य भर्तियों के बारे में भी जानकारियाँ इस चैनल पे समय मिलती रहेंगी। दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ से। वीडियो में हम कहते हैं जो इस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी आपकी 9 सितंबर को, उसमें क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, उसमें सुना गया, सीजीआई सर ने सुना और उसके बाद उन्होंने स्टे दे दिया। कुछ दिन तक ये चलता रहा कि स्टे नहीं है, कुछ लोगों ने बोला कि होल्ड किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टे दिया गया था, उसमें एक वर्ड जोड़ा गया था इंग्लिश में, जिसके बारे में कुछ लोगों को उसकी जानकारियाँ नहीं थी, जिसके वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि इसमें स्टे नहीं है, एवियंस था। तो इसमें कहते हैं कि स्टे का मतलब ही उस शब्द का होता है, एवियंस मतलब होता है, मीनिंग आप करेंगे गूगल पे तो आएगा स्टे, होल्ड करना या क्या कर देना, स्थायी कर देना, उसे रोक देना, इसकी मीनिंग होती है। ठीक है, आप आगे चलेंगे। अब ये अगली जो डेट है आपकी 23 सितंबर की, वो फाइनल हियरिंग वहाँ से शुरू हो जाएगी। या तो उस दिन क्या कर देंगे, उस सुनवाई को उसी दिन कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि उस जज साहब ने कहा है कि मैं 23 को फाइनल सबमिशन देने के लिए, फाइनल हियरिंग करने के लिए तैयार हूँ। मतलब है कि फाइनल सुनवाई उस दिन हो सकती है अगर रिटर्न सबमिशन सही से सबमिट होता है और जो बहस करते हैं हमारी तरफ से वकील लोग, वो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, तो ये सुनवाई 23 को ही कंप्लीट हो जाएगी। उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि 23 तक क्या करना है। 23 में आपको वादियों की तरफ से एक अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। उन अधिवक्ता का नाम है प्रशांत शुक्ला जी। ये नियुक्त किए गए हैं और ये क्या करेंगे, ये वादियों की तरफ से जितने भी वकील होंगे उनका रिटर्न सबमिशन अपने पास लेंगे। ये रिटर्न सबमिशन जितने भी वादी हैं, पक्ष के लोग हैं, चाहे रॉबिन सिंह की तरफ से हो, चाहे शिवेंद्र की तरफ से हो, चाहे रवि सक्सेना की तरफ से हो या अनुराग पांडे जी की तरफ से हो, ये जितने भी वादी हैं उनकी तरफ से जो उनके वकील हैं, उनका रिटर्न सबमिशन जो होगा 7 पेज का, वो लोग सबमिट करेंगे किसी प्रशांत शुक्ला जी को करेंगे। किसको करेंगे? प्रशांत शुक्ला जी को करेंगे। और प्रतिवादियों की तरफ से जो डिफेंड करने गए हैं डबल बेंच के आदेश को, वो उनकी तरफ से होंगे मनदीप कालरा जी हैं, उनको दिया जाएगा प्रतिवादियों की तरफ से रिटर्न सबमिशन। तो वो क्या करेंगे, उसे कंपाइल बनाएंगे और कंपाइल बनाकर उसे चीफ जस्टिस साहब को मेल कर देंगे। क्या कर देंगे? मेल कर देंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि ये जो आपका मेल होना चाहिए वो 7 पेज का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 पेज का होना चाहिए। मतलब 7 पेज से ज़्यादा रिटर्न सबमिशन नहीं करना है। आगे चलते हैं। राज्य सरकार की तरफ से ASG जो होती है, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जो हैं, ऐश्वर्या भाटी जी हैं, उनको भी सबमिशन करने के लिए आदेश दिया गया है, रिटर्न सबमिशन देना है। और ये रिटर्न सबमिशन भी कितने पेज का होगा? सिर्फ 7 पेज का होगा। क्या होगा? 7 पेज का होगा। और ये पूरी प्रक्रिया कब तक चलेगी? 20 सितंबर तक हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? 20 सितंबर तक हो जानी चाहिए। अब देखिए इस भर्ती में अब आगे और क्या होगा। इस भर्ती में होना क्या है, इसके बीच में जो प्रतिवादी हैं और वादी हैं वो लगातार सरकार से मिल रहे हैं, सरकार के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और राज्य के श्रीमान मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपना रिटर्न सबमिशन अपने पक्ष में सबमिट करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी क्या होगा, सरकार क्या कर रही है, सरकार अभी ये जो पॉइंट हैं, सरकार दोनों पक्षों को साथ में लेके चलना चाह रही है। जो अभी तक निकल के आया है कि सरकार किसी भी पक्ष में विरोध में नहीं जाना चाहती है, और सरकार चाहेगी कि ये जो वैकेंसी है, जो ये भर्ती है, इसी एक केस के साथ में इस 69,000 वैकेंसी का जो एक काला अध्याय शुरू हुआ 2018-19 से, वो अब जाके समाप्त हो जाए और इस वैकेंसी में अब कोई सुनवाई ना हो, कभी ना कोई केस हो। तो ये चाहती है कि इसी के साथ में सब कुछ फाइनल हो जाए। तो सरकार अपने तरफ से दोनों पक्षों के सहूलियत के लिए सबमिशन करेगी। जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार चाहेगी कि बीच का रास्ता मिल जाए। एक तरफ पक्ष लोग हैं, अगर विपक्ष के लोग भी हैं तो उनको भी साथ में लेके चलने की कोशिश करेगी सरकार। अब इसमें होगा क्या हो सकता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में होगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, रिटर्न सबमिशन वादी करें या प्रतिवादी करें, रिटर्न सबमिशन इम्पोर्टेंट होगा किसका? रिटर्न सबमिशन इम्पोर्टेंट होगा गवर्नमेंट का।
क्योंकि वो नियोक्ता है, वो बीच का रास्ता अगर निकाल लेती है तो सुप्रीम कोर्ट उसी पे आदेश दे देगी इस भर्ती के पक्ष में। और उसका जो आदेश होगा आरक्षण के मुद्दे पे या जिस मुद्दे पे होगा, वो होगा किसके लिए होगा, वो होगा आने वाली भर्तियों के लिए भी हो सकता है। लेकिन अभी अगर ये रास्ता बीच का निकालती है गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के जो रिटर्न सबमिशन होगा उसी पे आधारित अपना जजमेंट सुना देगी। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक भी कीजिए दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।